गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है वोकेब चैम्प की इस क्लास नंबर 7 में। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। कल जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाया है, जितना एक्सपेक्ट मैंने किया था उससे ज्यादा अफेक्शन मुझे मिला है। तो मैं भी अपनी तरफ से एक लाइन बोलना चाहूंगा, चाहे मुझे रात भर जागना पड़े, चाहे जॉब के बाद में मुझे 8 घंटे आपके लिए वीडियो बनाने पड़े, मैं पूरी जान लगाऊंगा और पूरा डेडिकेशन के साथ आपके लिए काम करूंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो जिन बच्चों ने सारे कंबाइंड टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं, थैंक यू सो मच। आप हर दिन टेस्ट देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सर इस टेस्ट को, हमारे डेली टेस्ट को ज्वाइन कैसे करना है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, सक्सेस आइकन बेचेस पे क्लिक करिए, वहां पर प्लस के आइकन पे क्लिक करिए और वहां पर कोड डाल दीजिए बीरबल सर। कोड क्या डालना है आपको? कोड डालना है बीरबल सर, ठीक है। ये कोड आपको डालना है BIRBLSIR, बिना स्पेस के डालना है, ओके करना है। आप हमारे डेली टेस्ट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला शब्द है डिजेक्शन। सबसे पहली बात समझिए, ऐसे शब्द जिनका एंड ION से हो, बेटा ये शब्द क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? नाउन होते हैं। डिजेक्शन का मतलब क्या होता है? डिजेक्शन का मतलब होता है दुखी, उदास, निराश। हम तो बिल्कुल भी नहीं है। डिजेक्शन का मतलब है दुखी, उदास, निराश। और इसी के लिए अगर सिनोनिम की बात करें तो शब्द आता है डेस्पोंडेंट। क्या वर्ड आ जाता है? डेस्पोंडेंट। तो फटाफट आपको कमेंट भी करते जाना है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या करना है? उनके भी आंसर करना है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास कोजिंग। क्या वर्ड आता है? कोजिंग। अगर भाई किसी तरह का कोज है तो ये तो क्या है? दुख की बात। सर मैं इस कारण नहीं पढ़ पाया, तो ये तो क्या है? दुख की बात है। तो कोजिंग का मतलब भी क्या होता है? कोजिंग का मतलब भी होता है दुखी, उदास, निराश। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? सर इसके लिए शब्द आता है मेलनकोली। क्या वर्ड आता है? मेलनकोली। तो देखो मेलनकोली आ गया, इसी के लिए शब्द क्या आता है? सोरो। सोरो का मतलब क्या होता है? दोरो। देखो सोरो का मतलब क्या है? मारवाड़ी में कहते हैं ना भाई मैं तो दोरो हूं, मतलब क्या हूं? सोरो हूं। सोरो का मतलब होता है दुखी, उदास, निराश। यहां पर पहले एक शब्द क्या आ चुका है? मेलनकोली। एक वर्ड क्या आ चुका है? कोजिंग आ चुका है। इसी के अलावा अगर आप चाहे तो इसके लिए शब्द क्या लिख सकते हैं? सेड। इसी के लिए शब्द क्या लिखते हैं? लेमेंट। क्या वर्ड लिखते हैं? लेमेंट। लेमेंट का मतलब भी क्या होता है? दुखी, उदास, निराश। तो लेमेंट लिख सकते हैं, सेड लिख सकते हैं, सोरो लिख सकते हैं, मेलनकोली लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? कोजिंग लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है अचीव। आपको क्या करना है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अटेन करना है, अचीव करना है। देखो मैंने बोल दिया है अटेन करना है, अचीव करना है, प्राप्त करना है। तो यहां पर जो शब्द है अचीव, इसी के लिए सिनोनिम क्या आ जाएगा? सिनोनिम आ जाएगा अटेन करना, अचीव करना। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ाते हैं बात। तो नेक्स्ट वर्ड आता है रीच। रीच का मतलब क्या है? किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कि सर ये वोकेबलरी की क्लासेस लेके मैं वोकेब में बहुत अच्छा फील करने लग जाऊं और एग्जाम में जो मेरे इंग्लिश की वोकेबलरी है वो बहुत अच्छी जाए। तो आपने क्या कर रखा है? आपने एक निर्धारित कर रखा है, क्या? टारगेट। आपने एक टारगेट निर्धारित कर रखा है और वहां पर अगर आप पहुंच जाओगे तो आप क्या फील करोगे? सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां पर रीच का मतलब क्या होता है? रीच का मतलब होता है पहुंचना, यानी किसी काम का कंप्लीट होना। तो ये रहा हमारे पास सिनोनिम वर्ड, क्या हो जाएगा? कंप्लीट। या फिर आप इसी को कहते हैं फुलफिल। क्या कहते हैं? फुलफिल। इसी को क्या कह देते हैं? फुलफिल कह देते हैं आप। ठीक है, फुलफिल होना, कंप्लीट होना, रीच होना। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है डिसेंट। डिसेंट वर्ड पहले भी आ चुका है, तो मुझे पता है आप सिनोनिम जरूर बताएंगे अगर आप मेरी डेली क्लासेस ले रहे हैं। तो डिसेंट का सिनोनिम क्या होता है? अब मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि आप मुझे आंसर करेंगे और आपने बिल्कुल सही आंसर किया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? डिसेंट। यहां पर आप चाहे तो जेंटिल वर्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जेंटिल लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर मिल्ड लिख सकते हैं। ठीक है, जेंटिल, मिल्ड, मोडेस्ट। ठीक है, और आप चाहे तो यहां पर सिविल वर्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिविल। सिविल वर्ड लिख सकते हैं। और आप चाहे तो काइंड वर्ड लिख सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी बिनाइन। क्या होता है भाई? बिनाइन होता है। तो काइंड, बिनाइन, सिविल, मिल्ड, जेंटल, मोडेस्ट, इन सभी का मतलब क्या होता है? सभी का मीनिंग होता है सभ्य, डिसेंट। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है मोडेस्ट। अच्छा, फिर से मोडेस्ट आ गया।
तो फिर से हमारा आंसर, अब तो आपको पक्का पता चल गया होगा आंसर क्या है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा मिल्ड। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो गया हमारे पास मिल्ड। और इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड एडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? कुशल दक्ष। ये कौन सा एडेप्ट है? ये ADEPT वाला एडेप्ट है। ठीक है, और एक कौन सा होता है? ADAPT वाला एडेप्ट। इसमें ई आ रहा है, ई का मतलब है एक्सीलेंट। ई का मतलब क्या है? एक्सीलेंट। तो ये एडेप्ट तो एक्सीलेंट वाला, ये एडेप्ट कौन सा है? ये एडेप्ट होता है अनुकूल वाला। ये कौन सा होता है? अनुकूल वाला। और इस एडेप्ट के साथ, अगर इस एडेप्ट की बात करें, इस एडेप्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। ये भी याद रखना, प्रीपोजिशन फिक्स है, इसके साथ क्या आएगा? टू आएगा। एडेप्ट टू। ये एडेप्ट कौन सा है? APT वाला एडेप्ट है। तो यहां पर देखना है, एडेप्ट का मतलब कुशल दक्ष, और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो इसके लिए वर्ड आ जाएगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एडेप्ट होता है नेक होता है। नेक कौन सा है सर? KNAC के नेक। ठीक है, इस नेक का मतलब भी क्या होता है? कुशल दक्ष होता है। ठीक है, ये बंदा नेक है, ये बंदा कुशल दक्ष है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सपर्ट। क्या वर्ड आता है? एक्सपर्ट। बहुत ही कॉमन वर्ड है, पहले भी हमने सुन लिया है। इस एक्सपर्ट के सिनोनिम की बात करें तो मुझे बताइए कौन सा होगा? सर जो टैलेंटेड बंदा होता है ना, उसे हम एक्सपर्ट बोलते हैं। जो टैलेंटेड होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बोलते हैं। तो ये रहा हमारे पास शब्द कौन सा? टैलेंट। टैलेंट का मतलब क्या? स्किलफुल। टैलेंट का मतलब क्या है? जिसमें स्किल हो, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्किलफुल। तो स्किलफुल हो गया, टैलेंट हो गया, और इसी के लिए शब्द एक्सपर्ट, इसी के लिए शब्द होता है एडेप्ट, इसी के लिए शब्द यूज हमने पीछे किया है। एडेप्ट का मतलब क्या? कुशल दक्ष। तो कुशल दक्ष को तो क्या कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है लोडेड। लोडेड का मतलब क्या है? लोडेड का मतलब है भाई, कोई भी बंदा है जो पहले से एक माइंड में थॉट लेके चल रहा है कि ऐसा ही होगा। उसको किसी ने बोला भाई एक बार में कोई एग्जाम फर्स्ट टाइम अगर कोई बंदा देता है तो उसका तो सिलेक्शन होता ही नहीं है। माइंड में प्री लोडेड उसने थॉट ले रखा है। इसका मतलब ऐसे बंदे जिनको ये कहना है कि भाई फर्स्ट टाइम में प्रिपरेशन करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, वो उनके क्या होगा? विपक्ष में होगा। प्री लोडेड थॉट का मतलब होता है किसी के विपक्ष में होना, या फिर कहीं ना कहीं विद्रोह जैसी भावनाएं होना, किसी के विपक्ष में जाके डिस्क्रिमिनेशन का भाव क्रिएट करना। ठीक है, तो यहां पर लोडेड का मतलब क्या होता है? लोडेड का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, पक्षद्रोही टाइप का जो पर्सन होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है प्रीजुडिस, पक्षपात। जैसे मैं यहां पर पक्षद्रोही शब्द यूज कर रहा था, तो आप चाहे तो यहां पर पक्षपात शब्द यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पक्षपात। तो जिसमें पक्षपात की भावना हो उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं उसे? डिस्क्रिमिनेशन। और मैंने पहले ही बताया है, डिस और मिस से बनने वाले शब्द कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो यहां पर अगला शब्द है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रीजुडिस का मीनिंग है पक्षपात। बच्चे कहते हैं सर आप पीछे के क्वेश्चन भी यहां पर लेकर आया करो। भाई टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ऐड करके लेके आऊंगा। ठीक है, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? पक्षपात। और इसी के लिए क्या आता है? एंटी शब्द से बना है एंटी ब्लैक। क्या वर्ड आ जाएगा? एंटी ब्लैक आ जाएगा। किसके लिए? प्रीजुडिस के लिए, पक्षपात के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास लूनेटिक। देखो आपको पता हो पहले एक गाड़ी चलती थी लूना नाम से, आप में से बहुत कम बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको पता है उनको मैं बता दूं। अगर उस गाड़ी पर आप बैठे हो तो उसको टिक से स्टार्ट करना पड़ता था। किससे? टिक से। और अभी समय कैसा चल रहा है? अभी तो सर्दियों का समय चल रहा है, तो बंदा क्या कर रहा है? टिक मार रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर टिक मार रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो टिक मारते मारते बंदा तो हो गया पागल। ठीक है, लूना के टिक मारते मारते बंदा क्या हो गया? पागल। भाई लूनेटिक का मतलब ही क्या होता है? पागल होता है। लूना के टिक मारते मारते क्या हो गया है? पागल। तो इसके लिए मेड वर्ड यूज कर सकते हैं। यहां पर कौन सा वर्ड है? अगर यहां पर देखें तो शब्द आ रहा है मेंटल। कौन सा वर्ड आ जाएगा? मेंटल। लूना के टिक मारते मारते क्या हो गया? पागल हो गया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं इनसेन। देखो सेन का मतलब बुद्धिमान होता है, एडेप्ट होता है, कुशल दक्ष होता है। तो इनसेन का मतलब क्या हो गया? उल्टा कर दो। इन क्या है? यहाँ पर प्रीफिक्स है। इन क्या है? यहाँ पर प्रीफिक्स। आपके प्रीफिक्स से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी याद रखें। इन क्या है? प्रीफिक्स। और सेन क्या है? सेन है यहाँ पर रूट वर्ड। सेन क्या है? रूट वर्ड है। और जो सेन वर्ड होता है वो होता है क्या है? सेन वर्ड होता है एडजेक्टिव। क्या होता है भाई? एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है? कुशल दक्ष। सेन का मतलब है बुद्धिमान, एक्सीलेंट, वाइज। ठीक है, और इसी से अगर इन सेन की बात करें तो उल्टा कर दीजिए, जो बुद्धिमान नहीं यानी कि मूर्ख है, तो मूर्ख का मतलब क्या हो गया? मूर्ख का मतलब हो गया मेड, लूनेटिक। इसी के लिए तो शब्द लिखा था
क्या लिखा था इसी के लिए लूनेटिक। लूना के टिक मारते मारते क्या हो गया भाई, पागल हो गया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं, द बेस्ट। जो द बेस्ट है इसका मतलब क्या है, एक्सीलेंस से भी ऊपर की बात कर रही है, यानी कि पार एक्सीलेंस। क्या वर्ड आ जाएगा, पार एक्सीलेंस। फिर अगला शब्द आता है सुपर। सुपर का मतलब भी क्या है भाई, बेस्ट है। सुपर का मतलब भी क्या है, बेस्ट। ये तो सुपर है, ये तो बेस्ट है, ये तो पार एक्सीलेंस है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पार एक्सीलेंस। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है एनिमोसिटी। देखो टी से एंड होने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और कैसे नाउन होते हैं, जनरली आपको देखने को मिलेगा टी से एंड जो शब्द हो रहे हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो टी से एंड होने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बेटा ऐसी चीजें याद करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन की बात समझ में आए। ठीक है, तो एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है सर, एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी से दुश्मनी करना। ठीक है, तो एनिमोसिटी का मतलब अगर दुश्मनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, तो यहां पर कौन सा वर्ड इसके लिए होगा, शब्द आ जाएगा डिस्कॉर्ड। क्या वर्ड आ जाएगा भाई, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब भी क्या होता है, दुश्मनी करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो झगड़ा शब्द आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है रैंकर। रैंकर का मतलब भी क्या है, रैंक के लिए झगड़ना। रैंकर कौन है, रैंक के लिए झगड़ा करना। तो यहां पर कौन सा शब्द आ जाएगा, कंटेंशन। क्या वर्ड आ जाएगा, कंटेंशन। और आपको पता हो तो इससे जुड़े हुए फ्रेजेस भी पहले एग्जाम में पूछे गए। कौन से फ्रेज सर, बोर्न ऑफ कंटेंशन। बोर्न ऑफ कंटेंशन। बोर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल। ठीक है, यानी झगड़े की जो जड़ होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। और आपके झगड़े की जड़ बताऊं क्या है, आलस्य। जो आप कर रहे हो, सुबह उठ नहीं पा रहे हो, समय पर टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, वो है आपके झगड़े की जड़। ठीक है, झगड़े की मतलब सिलेक्शन नहीं होने की जड़। तो बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ क्वेरल। यानी किसका कोज, कोज का मतलब कारण, किसका कारण, क्वेरल का कारण। ठीक है, तो क्रूएल का मतलब क्या है, किसी भी झगड़े का जो कारण है ना, उसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है रिले। रिले का मतलब क्या होता है भाई, मुझे तो आप पर पूरा रिले है। हाँ सर, हमने आंसर बना लिया, हमें आप पर पूरा रिले है, मतलब पूरा विश्वास है। तो रिले का मतलब होता है विश्वास करना। इसे कहते हैं काउंट ऑन। इसे क्या कहते हैं, काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब, काउंट ऑन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। काउंट ऑन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रिले, यानी कि क्या करना, बिलीव करना। क्या करना भाई, बिलीव करना। तो बिलीव हो सकता है और क्या हो सकता है, रिले हो सकता है, या फिर क्या मिल सकता है, फेथ मिल सकता है। क्या मिल सकता है, तो फेथ मिल सकता है, बिलीव मिल सकता है, रिले मिल सकता है। इन सभी के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं काउंट ऑन। काउंट ऑन का मीनिंग होता है भरोसा करना। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है ट्रस्टेबल। ट्रस्टेबल का मतलब भरोसा करने योग्य जो व्यक्ति है उसे हम कहते हैं ट्रस्टेबल। तो इसी के लिए हम फेथफुल वर्ड यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, फेथफुल। फेथफुल का मतलब ही क्या होता है, ट्रस्टेबल। जिसपे ट्रस्ट किया जा सके, जिसपे भरोसा किया जा सके, उसे हम कहते हैं ट्रस्टेबल। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट हमारा जो वर्ड है ऐसा शब्द जिनका एंड एएनसी और ईएनसी से होता है, वो सभी के सभी शब्द क्या होते हैं, वो सभी के सभी शब्द होते हैं नाउन। और जनरली ऐसा भी देखने में आया है कि एएनसी और ईएनसी से एंड होने वाले जो शब्द नाउन होते हैं वो जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो आपने कह दिया सर ये है नाउन। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, ओ हो H3। कितने बच्चों को याद आ गया भाई, H3। H3 में क्या क्या है सर, अब तक अगर आपको याद नहीं हुआ ना तो यार बहुत दुख की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें हिंडर, इसमें हेजार्ड, और इसमें क्या है, इसमें हेम्पर। ठीक है, क्या क्या है इसमें, हिंडर, हेजार्ड और हेम्पर। तो यहां पर देखो हिंडर से ही बना हुआ शब्द है हिंड्रेंस। ठीक है, हिंडर क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, और हिंड्रेंस, हिंडर, हिंडर से ही बना हुआ नाउन क्या है, हिंड्रेंस। इसके बाद में देखिए हिंड्रेंस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है सर प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल। क्या मीनिंग होता है इसका, इसका मीनिंग होता है सर ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो ऑब्स्टेकल के लिए शब्द आ जाएगा प्रॉब्लम। याद रखना, हर दिन टेस्ट देना है, किसी भी दिन टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो वोकैब में पूरे नंबर आए तो एक भी दिन टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको कितने सारे सिनोनिम्स याद हो जाएंगे। बस रूटीन,
रूटीन फिक्स होना चाहिए, रूटीन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला शब्द हैजार्ड, फिर आपने पकड़ लिया H3। H3 का मतलब हैजार्ड। आपने कहा था ना कि सर पीछे के क्वेश्चन भी लेना, अरे जरूर लूंगा भाई। हैजार्ड का मतलब क्या होता है? हैजार्ड का मतलब फिर H3 से हमने पढ़ा था बाधा होता है, इसका मीनिंग प्रॉब्लम होता है, ऑब्स्टेकल होता है। तो ये लीजिए आंसर क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। अगर आप प्रॉब्लम से निकलना चाहते तो हर दिन क्या देना है? टेस्ट देना है। तो भाई मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने जो भी राय है वो लिख कर जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट। पूरी जान लगाइएगा, पूरा एक एक मिनट जो है वो आपका एक एक मिनट स्टडी के लिए होना चाहिए, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। कल वाली अपील, कल वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए, सर मैं अपनी ईमानदारी के साथ एक एक मिनट क्या करूंगा? स्टडी करूंगा सर, मैं कोई बहाना नहीं करूंगा। वो लाइन आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए एक भी बहाना नहीं मारना है। क्या करना है? जम के स्टडी करना है। मिलते हैं कल की क्लास में।